हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं जंगल के भीतर एक पॉन्ड है और उस पे लोटस की कुछ पत्तीज है, इस टाइप का एक ड्राइंग मैं यहाँ पे करूँगी। उसी का रफ स्केच मैं अभी कर रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछे है कि आप रेफरेंस कहाँ से लेते हो, तो देखिए मैं रेफरेंस कहीं से भी लेती हूँ, ठीक है। और रेफरेंस लेके मैं जो ड्रॉ करती हूँ वो रेफरेंस के साथ उतना मिलजुल नहीं रहता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट सा ड्रॉ करूँ, यानी कि किसी और ने एक ड्राइंग की है, मैं अगर उसको ट्रेसिंग करूँगी तो मैं खुद से कभी भी रफ स्केच को भी ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि खुद से ड्रॉ करो। एक जो इमेज आपने रेफरेंस के खातिर लिए हो उसको अपने मोबाइल पे, जो मैं करती हूँ अपने मोबाइल पे, उसको ओपन कर लो। ओपन करके उसको देख के ड्राइंग करने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिस का एक रास्ता है, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो देखिए रफ स्केच जो था उस पे मैंने उस लेयर को मैंने उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके उसको लॉक कर दिया है। और फिर उसके नीचे एक लेयर लेके मैं एक एक करके यहाँ पे कलर डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे कलर डाल दिए हैं। अब मैं एक एक करके इस पे डिटेलिंग करना शुरू करूँगी। तो पहले मैं ये जो फ्रंट वाला लैंड है इस पे डिटेलिंग करूँगी। तो इस लेयर पे जाके उसके ऊपर नया लेयर लेके उसको Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके फिर एक डार्क सी ग्रीन टाइप का कलर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके सामने दोनों साइड पे देखिए मैंने हल्का करके दिए हैं। अब इस पे लगा लूँगी एक लेयर इफेक्ट। अब दूसरे लेयर पे थोड़ा सा और डार्क एक कलर चूज़ करके ऐसे 2-4 स्ट्रोक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर अच्छे से इरेज करके इस पे भी एक अच्छा सा कोई भी सुइटेबल लेयर इफेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब ले लूँगी एक थोड़ा सा येलिश सा कलर, ठीक है। उसको लेके ऐसे बीच में और लेफ्ट साइड में देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कलर डाल दी हूँ। और फिर उसको अच्छे से इरेज करके यहाँ पे भी एक कोई भी लेयर इफेक्ट लगा लूँगी। अब आप लोगों को तो पता ही है मैं कौन सा ग्रेसेस का ब्रश यूज़ करती हूँ। तो वही ब्रश को चूज़ करके एक ग्रीन सा कलर लेके ऐसे कुछ स्ट्रोक्स ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। और फिर थोड़ा सा डार्क कलर लेके भी कुछ ऐसे सामने की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मतलब कलर को एक बार हल्का करके एक बार डार्क करके और एक बार मीडियम रख के कुछ ग्रेसेस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। और फिर नीचे से उसको अच्छे से इरेज कर दूँगी। इसके हो जाने के बाद मैं दूसरा एक ब्रश का स्ट्रोक चूज़ कर लूँगी जो थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखने में है। तो उसको चूज़ करने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर लेके 2-4 स्ट्रोक्स उसका भी बना देंगे। और इसको आपको दूसरे लेयर पे करना होगा ताकि इसको अगर नीचे से या ऊपर से इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको अच्छे से इरेज कर पाओगे। अब फोटोशॉप का कोई भी एक गोल टाइप का ब्रश चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके ऊपर में देखिए एक ऑप्शन ऑन है फाइन करने का, उसको ऑन करके ऐसे 2-4 हल्का कलर में 2-4 स्ट्रोक्स ऐसे, मतलब 2-4 लाइन्स ग्रेस टाइप का, जैसे लाइन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी टाइप का कुछ लाइन्स यहाँ पे बना देंगे। फिर अब चाहो तो इस पे कोई भी लेयर इफेक्ट भी लगा सकते हो। चलिए अब पॉन्ड पे थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। पॉन्ड पे जो फ्लैट कलर है उससे थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा ब्लू से कलर चूज़ कर लो। चूज़ करके दोनों साइड में, दोनों जो एजेस है उस पार में और इस पार में, दोनों पार में ही यहाँ पे थोड़ा कलर यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो। फिर उसको अच्छे से इरेज कर लो। ब्रश को अगर चपटा करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना, अच्छा होता है इरेज करने से और
या ब्रासिंग करने में। ब्रास को भी थोड़ा सा चपटा कर सकते हो और इरेज़र को भी थोड़ा सा चपटा कर सकते हो। तो जो भी हो, इसको करने के बाद यहाँ पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब दूसरा लेयर ले लो और फिर थोड़ा सा ग्रीन सा एक कलर लेके, सी ग्रीन टाइप का कलर लेके बीच में दे दो और फिर उसको अच्छे से इरेज करके यहाँ पे भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। अब ब्रास को थोड़ा छोटा करके एक स्काई ब्लू टाइप का कलर लेके ऐसे कुछ लाइंस ऊपर में ऐसे सीधी सीधी कुछ लाइंस बना दो और इसको आपको नया लेयर पे ही करना होगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब इरेजर टूल से सारा का सारा जो लाइंस आपने यहाँ पे डाले हैं, ड्रॉ किए हैं, सभी लाइंस की जो एजेस है सभी एजेस को पोंछ देना। ठीक है, अब इस पे लगा लो एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद नए लेयर पे थोड़ा सा वाइट टाइप का एक कलर लेके, वाइट ग्रीन टाइप का एक कलर लेके थोड़ा सा ब्रश को और छोटा करके ऐसे 2 या 3 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दो। फिर दोनों का ही एजेस को इरेज करके इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब ब्लू कलर का जो डार्क कलर पहले यूज़ किए हो उससे थोड़ा और डार्क कलर चूज़ कर लो। चूज़ करके दोनों साइड पे एकदम नीचे नीचे ऐसे जहाँ पे मैं दे रही हूँ जिस जगह पे ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसको थोड़ा सा इरेज कर लो। ठीक है, इरेज करने के बाद इस पे भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। तो पॉन्ड तो कंप्लीट हो गया है। अब उसके ऊपर में देखिए थोड़ा सा मिट्टी का एक हिस्सा दिख रहा है, तो उस पर अभी हमें डिटेलिंग करना है। मैंने नया लेयर ले लिए हैं और फिर ब्रश को थोड़ा सा चिपटा करके थोड़ा सा उसको वर्टिकली घुमा लिए है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ घुमा लिया है ब्रश को। फिर मैं ऐसे जैसे लाइंस यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे लाइंस आपको सामने वाले जो मिट्टी है उस पर भी और राइट साइड वाले जो मिट्टी है वहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। अब देखिए डार्क कलर का हो गया है, अब करना होगा लाइट कलर से। तो दूसरे लेयर पे जहाँ जहाँ गैप रहेगा वहाँ पे सेम तरीके से ही लाइट कलर की शेडिंग ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, बस गैप गैप में आपको ड्रॉ करते जाना है, ऐसे आप पूरे में ड्रॉ कर दो। अब दोनों लेयर पे ही लेयर इफेक्ट लगा दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेयर इफेक्ट यहाँ पे मैं लाइट कलर की जो शेडिंग यहाँ पे की है उस पर लेयर इफेक्ट लगाई हूँ। लगाने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दूँगी। उसके बाद ले लूँगी और एक नया सा लेयर लेने के बाद थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके एकदम ऊपर के साइड में थोड़ा सा, देखिए जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइप का थोड़ा सा शेडिंग यहाँ पे कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको छोड़ दो। अब उसके ऊपर वाला जो लैंड दिख रहा है, इसके दूसरे साइड वाला जो लैंड दिख रहा है उस पर हमें डिटेलिंग करना है। तो वहाँ पे जो कलर था उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके ऐसे कुछ लाइंस मैं बना दूँगी। बनाने के बाद उसको अच्छे से इरेज करके इस पे लगा लूँगी एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद दूसरा लेयर ले लूँगी। लेयर लेके थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का एक कलर लेंगे, यानी कि सी ग्रीन टाइप का कलर लेके ऐसे कुछ जगहों पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करके उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा लेंगे। फिर अगर उसको इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इरेज कर देना। अब थोड़ा सा येलिश टाइप का एक ग्रीन कलर चूज़ करके दूर में और बीच बीच में जो जगह खाली था वहाँ पे लगा लो। लगा के उसे भी अच्छे से इरेज करके फिर लगा लो यहाँ पे एक सुइटेबल लेयर इफेक्ट। अब ये तो हो ही गया है, बस इस पर कुछ ग्रासेस सामने जैसे ग्रासेस हमने ड्रॉ की थी उसी टाइप का कुछ ग्रासेस यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। तो मैंने एक नया लेयर लेके इसको मास्किंग नहीं करेंगे, बस इस पर थोड़ा सा हल्का कलर की और डार्क कलर की कुछ ग्रासेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ करके उसको नीचे से या ऊपर से अगर ज़रूरत पड़े तो अच्छे से इरेज कर दो, अच्छे से बैकग्राउंड के साथ मिला दो। अब देखिए दूर में जो मैं बूस को ड्रॉ की हूँ ये एकदम दूर वाला बूस नहीं है, बस ये जो पहाड़ है इसके ऊपर वाला ही बूस है। तो मैं एक सॉफ्ट ब्रश से ऐसे बस 2-4 कलर मिक्स करके ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। बस इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ राफली, क्योंकि इसके ऊपर पत्तीस को ड्रॉ करूँगी, पत्तीस की स्ट्रोक को ड्रॉ करूँगी। तो इसीलिए कलर को बस एक ही लेयर पे कलर को थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। अब फोटोशॉप का कोई इस टाइप का ब्रश लेके स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा के कलर को थोड़ा चेंज करके, या कोई भी कलर ले सकते हो, कलर को थोड़ा डार्क या हल्का ले सकते हो, लेके बस ऐसे पूरे ट्री में जो अपने अभी कलर डाले हैं
वहाँ पे आपको ड्रॉ करना होगा। मैं बस छोटा सा एक सेक्शन पे ही ड्रॉ करके दिखा दूँगी, तो इसी टाइप का पूरे में करना होगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो इसको कॉपी कर के भी बाकी का बना सकते हो। तो देखिए जैसे मैं इस ब्रश से इसको बना रही हूँ, तो इसी टाइप से आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आप सेम ब्रश से भी कर सकते हो या दूसरा कोई ब्रश भी ले सकते हो। लेने के बाद थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ कर लो। चूज़ करके जैसे डार्क कलर से शेडिंग कर रहे थे, सेम तरीके से हल्का कलर की शेडिंग पूरे में कर दो। उसके बाद थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप का कलर चूज़ करके जहाँ पे गैप रह गया है वहाँ पे ऐसे भर दो। इसके हो जाने के बाद थोड़ा सा ग्रीन का एक डार्क कलर यानी कि डार्क शेड चूज़ कर लो। चूज़ करके थोड़ा सा नीचे ज़्यादातर ड्रॉ करना और फिर ऊपर में जो गैप टाइप का रह जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा सा ड्रॉ कर दो। अब थोड़ा सा एक वाइब्रेंट टाइप का कलर लेके, यानी कि थोड़ा हाईलाइट जो ग्रीन कलर होते हैं वो वाला कलर लेके कुछ जगहों पे ऐसे हाईलाइट कर दो। अब जो पत्ती का ब्रश मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, उस ब्रश को चूज़ करके दूसरे लेयर पे ऐसे कुछ पत्ती की स्ट्रोक यहाँ पे ड्रॉ कर दो। थोड़ा सा डार्क कलर से ड्रॉ करना और थोड़ा सा हल्का कलर से भी ड्रॉ करना। अब थोड़ा सा और ज़्यादा हल्का कलर लेके बस कुछ ही जगहों पे ऊपर में, हल्का कलर ऊपर में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि ऊपर में ही रहते हैं, तो ऐसे ऊपर में ऐसे ड्रॉ कर दो। तो देखिए बूस का तो एक पार्ट हो गया है, बट नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो उसको भरने के लिए मैं दूसरे लेयर पे एक न्यू लेयर ले ली। उस लेयर पे ग्रेस का जो स्ट्रोक है उस टाइप का एक ब्रश लेके बस ऐसे एक ब्रशिंग कर दे रही हूँ। और ड्राइंग हो जाने के बाद नीचे से उसको अच्छे से इरेज करके ठीक कर दिए। अब जो बूस मैंने अभी ड्रॉ की उसी को कॉपी करके बाकी सारे में बिठा दिए हैं। बिठाने के बाद उसका और एक कॉपी निकाल ली। कॉपी निकाल के बूस का जो ग्रुप है उसके नीचे लेके चली गई। लेके जाने के बाद देखिए इसको ऐसे Ctrl+T करके ऊपर वाला ऑप्शन को ऑन करके ऐसे ड्रैग करके थोड़ा सा लंबा टाइप का बना देंगे। बनाने के बाद Ctrl+U करके उसके कलर को थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप का बना रही हूँ, ताकि ये दूर का ट्रीज़ है इस तरीके का दिखे। अब मैं एक सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके थोड़ा सा ब्लू टाइप का एक कलर चूज़ करके थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लेना। यहाँ पे लेने के बाद बस नीचे के एरिया पे ऐसे थोड़ा सा ब्रशिंग कर दो। अब उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं ट्रीज़ को ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ पे लैसो टूल से उसकी जो ट्रंक है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ करके अभी मैं उस पर कलर डाल दूँगी। उसके साथ साथ बाकी जो ट्री था उन पे भी मैंने कलर डाल दिया है। अब उसके ऊपर एक लेयर लेके उसकी जो लीव्स है, लीव्स पे कलर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे एक ही ट्री पे डिटेलिंग करना दिखाऊंगी और बाकी 2 ट्री पे भी सेम तरीके का ही डिटेलिंग होगा। तो मैं फ़ोटोशॉप से कोई भी एक सॉफ्ट सा ब्रश चूज़ करके उसको वर्टिकली घुमा लिया है, थोड़ा सा चैप्टा करके फिर वर्टिकली घुमा लिया है। घुमा लेने के बाद ऐसे 2-4 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करके उसको बीच में से, और इरेज़र को भी ऐसे ही, इरेज़र टूल को भी सेम तरीके से ही मैं कस्टमाइज़ करके उसको अच्छे से इरेज़ कर लेंगे। ठीक है, इरेज़ करके इस पर लगा देंगे एक लेयर इफेक्ट। अब एक हल्का कलर चूज़ कर लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलिश सा एक टोन चूज़ की हूँ। चूज़ करके बीच में से जहाँ गैप क्रिएट की थी उसी गैप में आपको हल्का कलर से डिटेलिंग कर देना पड़ेगा। देने के बाद उस पर भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। अब डायरेक्ट चले जाएंगे पत्तीस पे। ब्रश को जैसे कस्टमाइज़ की थी चैप्टा करके उसको घुमा के वर्टिकली उसको कर दी थी, तो उसी टाइप का रखेंगे। रखने के बाद डार्क कलर की शेड दे के चूज़ करके नीचे जैसे मैं ड्रॉ की हूँ सेम तरीके से ही आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद एक ब्लू टाइप का कलर ले लो। कलर लेने के बाद नए लेयर पे ऐसे कुछ जगह छोड़ के इस टाइप का ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद इस पे भी लगा लो कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब तीसरी लेयर पे थोड़ा सा ब्लू टाइप का एक कलर चूज़ करेंगे, स्काई ब्लू टाइप का।
फिर एकदम ऊपर ऊपर में, नीचे इसको नहीं देना है, एकदम ऊपर ऊपर में ऐसे 2-4 स्ट्रोक ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इस पर भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे वाला जो हिस्सा है उस लेयर पे चले जाएंगे। यहाँ पे डार्क कलर की शेडिंग होगा उल्टे साइड से, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर में। तो ऊपर ऊपर में मैंने ऐसे डार्क कलर की शेडिंग कर दी। करने के बाद दूसरे लेयर पे मैं एकदम डार्क सा ब्लू कलर लेके थोड़ा सा नीचे ऐसे ब्रासिंग कर दूँगी। फिर इस पर भी लगा लूँगी कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब चूज़ कर लूँगी एक ग्रीन सा कलर, वो भी थोड़ा डार्क ही रहेगा या मीडियम डार्क रहेगा। फिर उसको एकदम नीचे नीचे से थोड़ा सा स्ट्रोक ड्रॉ कर दूँगी। फिर एक हल्का कलर की लेयर इफेक्ट चूज़ करके इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो ये ट्री तो हो गया है। तो ट्री को ऐसे ड्रॉ करने के बाद मुझे लग रहा था कि पत्तीस का स्ट्रोक अगर यहाँ पे कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए ट्रीज़ की पत्तीस की जो मेन लेयर है, मेन लेयर पे जाके ऊपर की सारा जो लेयर्स है, यानी कि इफ़ेक्ट जहाँ पे मैं देती हूँ, यानी कि डार्क कलर की शेडिंग, लाइट कलर की शेडिंग जिस पे करती हूँ, उस लेयर को छोड़ के मेन लेयर पे जाके जो कलर अपने दिए हैं पत्तीस पे, उस कलर को पिक कर लो। पिक करके कोई भी एक पत्तीस की ब्रश को चूज़ करके ऐसे एकदम एजेस पे ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये ऐसा दिख जाएगा। उसके बाद मेरे ओल्ड जो ड्राइंग्स है वहाँ से कुछ ट्रीज़ को मैं पिक करके यहाँ पे ये जो तीनों ट्रीज़ है, तीनों ट्रीज़ के नीचे नीचे बिठा दी हूँ। बिठा के उसके कलर को बस चेंज कर दी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है, ट्री का पार्ट हो गया है। अब ये जो सामने वाला लैंड है, यहाँ पे मैं फ्रंट में जैसे ग्रासेस का कुछ स्ट्रोक यहाँ पे ड्रॉ की थी, सेम तरीके से यहाँ पे भी कुछ स्ट्रोक्स को ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। बैकग्राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब बस थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट देने की बारी है। तो उसके लिए एकदम ऊपर में कुछ लेयर्स ले लूँगी, एक नया लेयर लेने के बाद एक हल्का स्काई कलर चूज़ करके, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे 2 या 3 लाइंस ड्रॉ कर देना। फिर नीचे से उसको हल्का करके इरेज करके यहाँ पे लगा दो एक लेयर इफेक्ट। अब दूसरे लेयर पे थोड़ा सा वाइटिश कलर लेके बीच में से 2 एक और ऐसे बना दो, या एक को बना के भी कॉपी करके बिठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ही बनाई हूँ और फिर इस पर भी एक लेयर इफेक्ट मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद मैंने और एक नया सा लेयर ले लिया है। अब चूज़ कर लूँगी फ़ोटोशॉप का ही कोई भी एक हार्ड टाइप का गोल्ड ब्रश। चूज़ करके ब्रश को कस्टमाइज़ करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। फिर कलर चेंज करके, यानी कि एक बार डार्क कलर, एक बार लाइट कलर, ग्रीन का ही बहुत सारा शेड यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। और छोटा या बड़ा करके ही यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ रखोगे छोटा, कुछ साइज रहेगा बड़ा। ऐसे ही हार्ड ब्रश से ड्रॉ हो जाने के बाद एक पेन टूल ले लो। पेन टूल लेके सारा का सारा एरिया का लोटस का जो पत्तीज़ है, जिस टाइप का शेप होता है, एक साइड थोड़ा सा कटा टाइप का रहता है, तो उसको ऐसे पेन टूल से सिलेक्ट करके फिर उसको डिलीट कर दो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसका जो फ्लैट कलर वाला लेयर है, उसके ऊपर एक नया लेयर लेके डार्क कलर की शेडिंग में करूँगी बस मिडिल पे। उसके बाद इरेजर टूल से उसको थोड़ा सा चारों तरफ से इरेज कर देंगे। फिर इस पर लगा लेंगे एक लेयर इफेक्ट। अब ले लूँगी फिर से एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके एकदम साइड से हल्का कलर को ड्रॉ कर देंगे। फिर इस पर लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट। तो हो गया। तो इसी टाइप से अब बाकी सारा जितना सारा होगा सभी पे ऐसे ही डिटेलिंग कर दो। करके उसी का और एक कॉपी निकल के, अगर कहीं पॉन्ड की और भी दूसरे कोई साइड पे बिठाने की ज़रूरत पड़े तो बिठा देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। और फिर थोड़ा सा जितना सामने लाओगे उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद मैंने Ctrl U करके उसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर दी। तो आप बोलिए कि आज की पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।